जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाए हैं 1857 से 1947 तक के भैया क्वेश्चन जो हर एक बार पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ से हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था इसका आंसर दो का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे या कुंवर सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली से नेतृत्व किया था। बाद में इसको अंग्रेज़ों ने दिल्ली को छोड़ने का आदेश दिया था, रंगून में जाके बसा था। काला पानी की सज़ा जहाँ होता है जेल में। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल और डी तात्या टोपे। इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब कानपुर से किए थे। अठारह सौ संतावन के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या लियाकत अली। 5 का आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए भारी कर, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण या ऑप्शन सी कारतूस प्रकरण या ऑप्शन डी प्रशासनिक अत्याचार। तो इसका सही आंसर होगा कारतूस प्रकरण। इसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम जो एक धर्म था, दोनों के लिए गाय का और सुअर का मांस लगा हुआ चर्बी का गोली बनाया गया था और वो इस्तेमाल करता था अंग्रेज़ के द्वारा। और 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ चला गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश सेना या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। साथ का क्या आंसर होगा? 1857 से पहले इसका कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ तो इसका शासन चला गया था ब्रिटिश संसद के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885 या 1886 या 1887। तो इसका आंसर होगा 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसका सचिव था। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 9 का आंसर होगा A.O. ह्यूम की थी, सचिव थे, यही कांग्रेस का स्थापना किया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन बी बम्बई। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बीएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। 11 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीएमएस चंद्र बनर्जी, इसका पहला अध्यक्ष थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905 या ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1909। 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1905।
मुस्लिम लीग 1906 होगा। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वायसराय के समय हुआ था, कौन किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। 13 का आंसर होगा लॉर्ड कर्जन किया था। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन होता 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आ गया क्वेश्चन, 1906 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918। 16 का आंसर क्या होगा? 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक, एनी बेसेंट, या दोनों? तिलक भी किया था, एनी बेसेंट भी किया था, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसानी क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, 1918 या 1919 या 1920। 19 नंबर आंसर क्या कर रहा है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918, 1919, 1920 या 1921। 21 का क्या है आंसर? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918, 1919 या 1921। 22 का आंसर क्या? 22 का होगा 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसका होगा 1920। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन या काकोरी हत्याकांड। 24 का आंसर होगा चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग को वापस लिया गया था गांधी जी के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन का था, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1920, 1921, 25 नंबर का रहा, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1919, 1920 या 1921 या 1922 या 1923। 25 का आंसर है, 25 का सी होगा ऑप्शन, 1922। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, काकोरी कांड कब हुआ? 1924, 1925 या 1927। काकोरी कांड कब हुआ था? 1924, 1925, 1926 या 1927। तो इसका आंसर होगा 1925 में हुआ था काकोरी कांड। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 या 1928 या ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। 27 का आंसर क्या करा? ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था?
कर वृद्धि, भारतीय सदस्य नहीं थे, सैनिक भर्ती या धार्मिक कारण। 28 होगा ऑप्शन बी, भारतीय सदस्य नहीं थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929 या ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1931। कब हुआ था बताइए? 29 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1929। 30 नंबर क्वेश्चन का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1932। 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 1930, 1932 या 1933। 31 नंबर क्वेश्चन कर गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, लंदन में हुआ था। बत्तीस नंबर क्वेश्चन करा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, लंदन, पेरिस या बम्बई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। 33 नंबर क्वेश्चन करा पूना पैक्ट कब हुआ? 1931, 1932, 1933 या 1934। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। चौंतीस नंबर क्वेश्चन करा भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी गणतंत्र या ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। 34 का आंसर होगा बी ऑप्शन बी प्रांतीय स्वतंत्रता स्वायत्तता। प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, 1936, 1937 या 1938। 35 का आंसर है ऑप्शन सी 1937। 36 नंबर क्वेश्चन करा कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना? 1936, 1937 या 1938 या 1939। कांग्रेस का मंत्रिमंडल कब बना था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937 या ऑप्शन सी 1938 या ऑप्शन डी 1939। 36 का आंसर है ऑप्शन बी 1937। लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941 या ऑप्शन डी 1942। 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943। 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941 या ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1943। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था और गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। 41 नंबर क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से, सर्वज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका ऑप्शन सी में भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रास बिहारी बोस।
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1943, 1944 या ऑप्शन डी 1945। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा, इसका होगा 1943। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेबल्स योजना कब आई थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1945। 45 नंबर क्वेश्चन कर, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन बी 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1945, 1946, 1947 या 1948। इसका आंसर होगा 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1948। 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1946। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946 या ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1948। तो इसका आंसर होगा 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। 49 नंबर क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना कब आई थी? 1946, 1947, 1948 या ऑप्शन डी 1945। 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1947। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन या माउंट बेटन योजना। कितना नंबर? 50 नंबर क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा, पाकिस्तान कब बना? 13 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। 51 का आंसर है ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947 या 30 जनवरी 1947। तो 52 का आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, बट आज़ादी मिला था रात में 14 अगस्त को, बट हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या पटेल। तो इसका सही आंसर होगा विदेशी थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेहरू तो पीएम थे, पटेल गृह मंत्री थे। चौवन नंबर क्वेश्चन कर रहा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 30 जनवरी 1947। 54 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1947। तो इस बैठक में वो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष थे, बट अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए थे 11 तारीख वाले में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक में नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अंबेडकर। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 का आंसर क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष अस्थायी, वो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, बट दोनों ही बिहार के थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? गांधी, पटेल, नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? 56 नंबर क्वेश्चन, इसका तो आसान क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? पंडित नेहरू बने थे। पटेल तो गृह मंत्री थे। संतावन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? एक नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी गांधी या डी पटेल? 57 का होगा चित्तरंजन दास किया था स्वराज पार्टी का गठन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1913, 1914 या 1915? 58 नंबर क्वेश्चन। 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में, कनाडा में, अमेरिका में या जर्मनी में? 59 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन पे डॉट है यार, इसको देख के बताते हैं। जनवरी तो नहीं लग रहा है, देखो क्या होता है इसका बताते हैं। 59 का आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितना क्वेश्चन था? 59 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। 60 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? गांधी, नेहरू, भगत सिंह या बोस, सुभाष चंद्र बोस? किससे? 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर का होगा आंसर भगत सिंह। 59 की सीट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 1927, 1928, 1929 या 1930? 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? इसका होगा ऑप्शन बी 1928। 62 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1930, 1931, 1932 या 1933? 62 का इसका होगा 1931 में दी गई था। 65 का आंसर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922? 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 64 का 1928, 1929, 1930 या 1931? 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1930। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1929, 26 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930 या 30 जनवरी 1930? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1927, 1928, 1929 या 1930? 66 का आंसर क्या होगा? 66 का होगा ऑप्शन सी 1929। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947 या ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1950? तो 67 का बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1947। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1947? 68 का होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा, मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन थे? रियायत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या जिन्ना खान? तो इसका आंसर तो सीधा सीधी मोहम्मद अली जिन्ना था, इसी कारण तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? दिल्ली, बम्बई, लाहौर या कोलकाता? 70 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बम्बई में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित। 71 नंबर क्वेश्चन कर, डू और डाई का नारा किसने दिया था? नेहरू, गांधी, पटेल या बोस? 71 का ऑप्शन बी होगा गांधी जी दिए तो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था।
INA का नारा क्या था? वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय या इनकलाब जिंदाबाद? जय हिंद। इसका नारा होगा ऑप्शन बी, जय हिंद। INA का नारा था जय हिंद। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? इसका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कर्जन ने तो मतलब डिवाइड किया था, मतलब बंगाल विभाजन किया था कर्जन, बंगाल विभाजन। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन कर अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? गांधी, नेहरू, पटेल या राजेंद्र प्रसाद? 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नेहरू थे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1857 के विद्रोह किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? RC मजमूदार, BD सावरकर, SN सेन, KM पर्रिकर? 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, BD सावरकर। थैंक्स दोस्त, इस वीडियो में आप लोग के लिए जितना मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 से 1947 के जितना भी भैया क्वेश्चन है सारा बता दिया। इसी टाइप के वीडियो मतलब देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।